साथियों नमस्कार। थोड़े दिनों पहले मेरे द्वारा एक वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया था जिसका शीर्षक था हाउ टू क्रैक कंपटीशन एग्जामिनेशंस। इस वीडियो को युवाओं द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा, परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के द्वारा बहुत पसंद किया गया एवं मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी गई कि एक वीडियो और बनाया जाए जिसका ये शीर्षक हो कि कठिन विषयों की तैयारी कैसे की जाए। आप सबके विचारों को और आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी तैयारी के साथ में ये वीडियो आपको समझने के लिए, विचार करने के लिए और उसके अनुसार आपकी उन्नति हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके विषय क्लियर हो जाएं, इस उद्देश्य से बनाया गया है जो आपको भेजा जा रहा है। पूर्व का वीडियो यदि आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप अवश्य देख लें। दोनों वीडियो मिलकर ही पूरे बनते हैं। चैनल को आपने निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब यदि नहीं किया है तो आप अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियो लगातार अपलोड किए जाते रहेंगे ताकि वे आपको समय पर मिल सकें और आपकी तैयारी में आपका पूरा सहयोग हो सके। सीधे विषय पर आते हैं, कठिन विषय और उनकी तैयारी कैसे की जाए। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि विषय न तो कोई कठिन होते हैं न कोई सरल होते हैं। विषय तो सिर्फ विषय होते हैं। हम हमारी धारणा के द्वारा, हमारी तैयारी के अनुसार हम उन्हें सरल या कठिन कह देते हैं। इसलिए ये जो लेबल हम लगा देते हैं कठिन का, ये लेबल हमें उन विषयों से हटाना पड़ेगा। हमें बस ये मानना पड़ेगा कि हमने इन विषयों की तैयारी कर ली है और इनकी अभी हमें करनी है। और आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। पैदल जो चलता है वो ये कहता है कि साइकिल चलाना कठिन है। साइकिल चलाने वाला कहता है ये तो एकदम सरल है। मोटरसाइकिल चलाना बहुत कठिन है। और मोटरसाइकिल वाला कहता है ये तो मैं कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें तो, परंतु 4 व्हीलर चलाना बड़ा मुश्किल है। और 4 व्हीलर वाला को पूछें तो कहता है ये तो बाएं हाथ का खेल है, इसमें कुछ नहीं है। हवाई जहाज चलाना बड़ा मुश्किल है और हवाई जहाज चलाने वाले को पूछो तो वो ये कहता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यानी हर कार्य बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो कठिन विषय हैं वो हमारे दिमाग का मंथन करने के लिए, दिमाग में तेजी लाने के लिए साधन है। इसलिए उनमें हमारी ज़्यादा रुचि होनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे दिमाग को अधिक क्रियाशील रहने की प्रेरणा देते हैं, जो जीवन में भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप सब जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और आप किन्हीं विषयों को कठिन मानते हैं, उनके लिए अब मैं आपको बिंदुवार बता रहा हूं। सबसे पहले सरल कैसे करें। नंबर 1, आप सबसे पहले जिस विषय को कठिन मानते हैं उसको सरसरी तौर पर एक बार पूरा पढ़ लें। ये चिंता मत करना कि याद नहीं हो रहा है, याद होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं। आप तो बड़े आराम से एक रीडर की तरह से रीड कर लें एवं फिर छोड़ दें। उसके बाद में कुछ समय बाद फिर इसको दोबारा पढ़ लें और फिर आप जब इसको कभी तीसरी बार पढ़ेंगे और उसके बाद में जब आप 3 बार पढ़ने के बाद देखेंगे कि आपको तो लगभग ये सारे आ रहे हैं, आपके तो सारा ये पाठ परिचित हो गया। ये हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि एक छोटी सी बात को याद करने में हमारे मस्तिष्क को जितना
जोर आता है उतना ही जोर पूरी पुस्तक को याद करने में आता है। मस्तिष्क के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसकी सीमाएं बहुत ही अपार है। अब आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे हम कभी 200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और मार्ग को हमने कभी भी नहीं देखा होता है, तो भी हम 3-4 बार उस रास्ते से आते हैं जाते हैं। ये कोशिश भी नहीं करते कि कौन से गांव आते हैं, याद रहेंगे नहीं रहेंगे। परंतु जब हम चौथी बार जाते हैं तो अपने आप, मैं आपको बताता हूँ, बच्चे तक साथ में होते हैं, वो कह देते हैं अब ये गांव आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, याद हो जाता है। तो ये याद किससे होता है? लगातार अभ्यास से होता है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। कहते हैं कि जो शिला होती है कुएं की, उसके ऊपर पानी निकालने की जो रस्सी लगातार घिसती रहती है, तो शिला घिस जाती है रस्सी से भी। तो ये किससे हुआ? ये सब अभ्यास से हो गया। रसरी आवत जावत शिल पर पड़े निशान। ये है जड़मती कैसे सुजान हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि भी जड़ होती है, वो भी अभ्यास के द्वारा सुजान हो जाते हैं। इसलिए कठिन विषय को सरल करने की एक ही दवाई है, अभ्यास और लगातार अभ्यास। नंबर 2 बात यह है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि विषय बहुत गूढ़ होता है और हम खुद अपने अभ्यास के द्वारा उसको समझ नहीं पाते हैं। ऐसी दशा में हमें पुस्तकों को, एक दूसरे की संबंधित पुस्तकें उनको देख करके उनमें से समझ लेना चाहिए। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो हमारे साथियों से पूछ के समझ लेना चाहिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो विशेषज्ञों से पूछ करके हमें समझ लेना चाहिए। हमारे मन में ये पूरी प्यास जग जानी चाहिए। जैसे प्यासा होता है तो वो कुआं ढूंढ लेता है पानी कहाँ है, क्योंकि उसके प्राण संकट में है तो वो ढूंढ लेता है। इसी तरह से आपके अंदर ज्ञान ग्रहण करने की जब भूख पैदा हो जाएगी तब कठिनाई शब्द हट जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे कि जो असंभव शब्द है वो मेरे शब्दकोश में नहीं है, असंभव शब्द तो केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है। इसलिए मेरे साथियों, मित्रों, देश के होना नौजवानों, ये कठिन शब्द है ना, उसको आप अपने डिक्शनरी से पूरा मिटा दीजिए। उसके जगह ये लगा लीजिए कि इसका हमने अभ्यास कर लिया है और इसका अभी हमें करना है, इसका हम कर रहे हैं। उसके बाद में अगली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि पढ़ते समय आप टेंशन मत कीजिए बिल्कुल भी। एक छोटे से बच्चे को जो पूछा गया कि ये काम करना है, थोड़ा कठिन है, तो उसने जवाब दिया कि कठिन क्या होता है, काम तो काम ही होता है, बहुत ही अच्छी तरह से करते जाते हैं उसको। काम तो एक खेल है, खेल की तरह से करो। खेल में जैसे रुचि होती है ऐसे ही हमारी पढ़ाई में रुचि होनी चाहिए। लगातार हम हमारे दिमाग को ये ट्रेंड करते रहें कि नहीं, कठिन कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ सरल ही होता है। हमने जो छवि बना रखी है हमारे मस्तिष्क के बारे में, हमारे खुद के बारे में, उसको भी बदलना पड़ेगा। अभी हमने ये मान रखा है कि हमें याद नहीं रहता है, तो मस्तिष्क कहता है कि चलो आपको याद नहीं रहता है तो मैं याद क्यों रखूं, आपने मान रखा है वही तो मैं करूंगा। इसलिए अपनी धारणा आप बदल लीजिए। अपने मस्तिष्क को पूरा ट्रेंड करने के लिए बार बार ये सब दोहराइए कि मुझे जो मैं पढ़ता हूँ वो मुझे एक बार में याद हो जाता है, जो मैं पढ़ता हूँ वह मुझे लंबे समय तक याद रहता है, जो मैं पढ़ता हूँ वह मुझे वक्त जरूरत वापस याद आ जाता है। मेरी याददाश्त लगातार तेज हो रही है और मैं किसी भी विषय को अच्छी तरह समझ करके उसमें पारंगत होने की क्षमता रखता हूँ। इन वचनों को आप कागज पर लिख लें एवं सुबह सुबह तैयारी करने से शुरू करने से पहले 4-5 बार पढ़ लें। इस तरह से आपका मस्तिष्क पूरा ट्रेंड हो जाएगा और कठिन विषयों की तैयारी करने में पूरी तरह से सक्षम भी हो जाएगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ये जानते हैं कि जो आपको सरल लगता है उसको आप बार बार दोहरा करके
उसमें बार बार चक्कर लगा करके समय ज्यादा बर्बाद नहीं करें। आपका समय बहुत कीमती है। जो आपको आता है वो आता है, परंतु जो आपको सीखना है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लगातार सीखते रहें, पढ़ते रहें, अनुभव करते रहें और अभ्यास करते रहें। अभ्यास एक ऐसी औषधि है जो सब कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम है। इसलिए साथियों, अपनी इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल कर दीजिए। कठिनाई कुछ भी नहीं होती है, केवल हमारी मानी हुई चीज है, केवल ऐसे ही हवा है। और नए नए विषयों को पढ़ने में जो आनंद आता है, नई नई चीजें देखने में जो आनंद आता है, नए नए स्थानों में जो आनंद आता है, वो आनंद हमें उन्हीं पुरानी घिसी पिटी चीजों में, जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी है, उनके करने में हमें नहीं आता है। अब मैं आपको एक अंतिम उदाहरण देना चाहता हूं। कितना भी बड़ा हो कार्य, पर उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसको हम कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं और देना भी नहीं चाहिए। एक छोटे से उदाहरण से बता रहा हूं कि मान लो एक बड़े पहाड़ पर चढ़ना है जिस पर सीढ़ियां लगी हुई है, और हम यहाँ पहाड़ के नीचे खड़े होकर के उसकी ऊंचाई को देखें और सोचें कि अरे ये तो बहुत ऊंचा है, इस पर अपन कैसे चढ़ पाएंगे। नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, तब हम नहीं चढ़ पाएंगे। परंतु वहां जो सीढ़ियां लगी है, हम किसी बात की बिना परवाह किए ये सोचें कि चलो हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, परंतु हम एक सीढ़ी तो पार कर ही सकते हैं। आप एक सीढ़ी पर चढ़ जाइए और फिर अपने आप से पूछिए कि एक सीढ़ी और चढ़ सकते हैं क्या। फिर आप चढ़ जाइए। फिर और ऐसे ही आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते करते एक एक दो दो अपनी क्षमता अनुसार सीढ़ियों को चढ़ते जाइए। आपको न तो पीछे देखना है, न आपको ऊपर देखना है, आपको केवल सीढ़ियों से चढ़ना है। धीरे धीरे ऐसे चढ़ते चढ़ते आप थोड़ी सी देर में क्या देखेंगे कि आगे और भी सीढ़ी नहीं आई। आपने सोचा सीढ़ियां कहाँ गई, तब आप देखेंगे आप तो पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। आपने पहाड़ के ऊपर झंडा गाड़ दिया गया है और आप जब नीचे देख रहे हैं तो आपसे नीचे हो गया पहाड़ और आप पहाड़ से भी ऊपर हो गए। ये कैसे हो गया? सतत अभ्यास से हो गया और कठिनाई नहीं समझने से हो गया। इसी तरह से कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कठिन है। आप परिश्रम से, लगन से, मेहनत के साथ में तैयारी करते रहें, आपके लिए सब सुगम हो जाएगा। धन्यवाद। जय भारत।